हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ZA Academy। और हम यहाँ पर आपके लिए 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स एंट्रेंस के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें रोजाना कोई ना कोई आपको लेक्चर देखने को मिलता है हर उस टॉपिक से जिसमें पिछले 10 सालों से मैक्सिमम कवरेज एग्जामिनेशन में रही है। ये हमारी टीम है जो रोज आपको कोई ना कोई नया लेक्चर लेकर आती है। जैद सर है, हया मैम है, सबूर सर है, उस्मान सर है, मैं हूँ। ठीक है, इसी जर्नी को हमने आगे कंटिन्यू करते हुए ऑफलाइन सेंटर पे एक बैच लॉन्च करने की जो डेट है वो मंडे को अनाउंस की है। ठीक है, अपकमिंग मंडे जो है उसको हम लोग एक ऑफलाइन बैच अपना स्टार्ट करने वाले हैं मुजम्मिल मंजिल सेंटर पे। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कीजिए और खुद को एनरोल कराइए ऑफलाइन बैच में, जहां पे आपको और भी अच्छी तरीके से तैयारी करने का मौका मिलेगा और आप अच्छे से एंट्रेंस को क्रैक कर पाएंगे। चलिए आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। आज जो है वो हम डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ने वाले हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, और लेटर ऑन कल जो है आप मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे आपको, जो जैद सर आपको सॉल्व करवाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको कैसे टैकल करना है कम टाइम में। आज का जो टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बीइंग इन ए कंट्री जो आपको क्या मानती है कि आप ऐसी कंट्री में पहुंच गए हैं जो आपको एनिमी मानती है, तो आपके राइट्स को क्या होगा। दूसरी चीज, अगर आपकी कंट्री जो है वो अंडर मोनार्क है तो आपके राइट्स को क्या होगा। डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया में ऑन जेंडर बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम एक ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कोसोवो, जहां पे although that country is being ruled by a government, but वो गवर्नमेंट क्या है, मेजोरिटी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मेजोरिटी सेक्ट को सपोर्ट कर रही है इन ऑर्डर टू कमिट जीनोसाइड ऑन माइनॉरिटी। ठीक है, इथनिक मैसेकर कर रही है, जीनोसाइड कर रही है किसका, माइनॉरिटी का। ठीक है, आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, राइट्स एक्चुअली में होते क्या है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, डेमोक्रेसी में राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्या जरूरत पड़ती है इंडियन डेमोक्रेसी में राइट्स की। ओके, ये सारी चीजें हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लास्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है इन ऑर्डर टू सिक्योर ऑल दीज राइट्स, और कैसे आज के दौर में ये जो स्कोप है राइट्स का वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, there is a place called Guantanamo Bay. ठीक है, Guantanamo Bay ये कहाँ है, ये क्यूबा का एक तरीके से आप देख रहे होंगे। क्यूबा इज ए कंट्री। ठीक है, Guantanamo Bay यहाँ पर है, एक आइलैंड की बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिजन था, जेल थी यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे हुआ ये कि Guantanamo Bay में 600 लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। ठीक है, अमेरिकन फोर्सेस ने 600 लोगों को क्या करा, Guantanamo Bay में क्या कर दिया, कैदी बना के रख दिया, पकड़ दिया। सिर्फ किस बिना पे, सिर्फ इस बिना पे कि ये लोग जो है दे ऑल आर क्या है, जैसे एनिमीज हो, दे वर कंसीडर्ड टू बी द एनिमीज ऑफ द यूएस। क्यों क्यों क्योंकि जैसे आपको पता है 2001 में 11 सितंबर, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में 9/11 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 9/11। ठीक है, दैट इज 11 सितंबर को एक अटैक हुआ था यूएसए के ट्विन टावर पे। ट्विन टावर पे एक अटैक हुआ था। ठीक है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा देता हूं। ट्विन टावर पे एक अटैक हुआ था, दिस वाज द अटैक। ठीक है, यूएसए को क्या लगा कि ये जो 600 लोग हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को फिर से नुकसान पहुंचाने आए हैं, और ये सब उन लोगों से मिले हुए हैं जिन्होंने 11 सितंबर की जो घटना थी, जो वारदात थी, उसको अंजाम दिया था। तो उन्होंने 600 लोगों को लेके क्या करा, Guantanamo Bay में कैद कर लिया। अच्छा, ये नहीं कि उन 600 लोगों को सिर्फ कैद किया, इनफैक्ट उनके घर वालों को भी नहीं बताया, और वो किस कंट्री के लोग हैं
उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म नहीं करा, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उनको भी इन्फॉर्म इन्होंने नहीं करा, ना ही फैमिली ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उनको मिलने को नहीं दिया गया, ठीक है। दैट मींस एक तरीके का आप टॉर्चर कर रहे हो, आप ना ही घर वालों को बता रहे हो, आप ना ही उनकी कंट्री वालों को बता रहे हो, और इंसान जिसको पकड़ा गया है उसको खुद ही नहीं पता है कि उसको एक्चुअली में पकड़ा क्यों गया है। सिर्फ एक शक है कि ये जो है वो किसमें 9/11 की जो इंसिडेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करे हुए लोगों के क्या है, साथी हैं, इस वजह से हमने उनको पकड़ लिया। कोई भी ट्रायल नहीं हुआ उनका, कोई भी मुकदमा नहीं चला, ठीक है, यूएस के सामने। इसलिए ये क्या हुआ, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इन चीजों को कहा जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। You are totally entitled to safeguard your fundamental rights, and if you are not able to safeguard your fundamental rights, then the authorities should safeguard your fundamental rights. But यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो अथॉरिटीज को बताया ही नहीं जा रहा है। तो दैट मीन्स यूएस ने क्या किया, इनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया, इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया, ठीक है। अब होता यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये ह्यूमन राइट्स को वॉच करती है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को वॉच करती है ओवर द वर्ल्ड, कि भाई कहीं पे लोगों के जो हुकूक हैं, जो अधिकार हैं, उनको कोई जबरदस्ती तो नहीं छीन रहा है, ठीक है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है लोगों से। इस तरीके से ये चीजों को देखती रहती है कि लोगों के हक जो है वो उनके साथ रहने चाहिए, उनके पास रहने चाहिए। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो है वो कवायद शुरू करती है, दे स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट इन द सिचुएशन ऑफ ग्वांटानामो बे प्रिजनर्स, ठीक है। वहां पे उनको ये लगता है एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों को कि जो भी वहां पे कैदी है उनको जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, और यूएस गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉस के बियॉन्ड जाके उनको टॉर्चर कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि उन्होंने उनको अपना एनिमी मान लिया है, ठीक है। अब क्या है, टॉर्चर की शक्ल में आप क्या कह सकते हैं, जैसे बिल्कुल बेसिक राइट्स आपको नहीं मिल रहे, लाइक आपको बहुत साफ पानी नहीं मिल रहा है, छोटे से रूम्स में सेल्स में बंद कर दिया गया, पता चला जरा सा कमरा है उसमें 15-20 लोग जो है वो सोने को मजबूर है, रहने को मजबूर है, उनका दम घुटा जा रहा है, बट स्टिल आप क्या है किसी दूसरी कंट्री में है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बताया कि इनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली मिलने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रिजनर्स जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे जाके, बट गवर्नमेंट यूएस की उनके बारे में नहीं सुन रही है, ठीक है, दे आर नॉट लिसनिंग टू। अब क्या होता है, इनको रिलीज नहीं किया गया, ठीक है, इवन कि उनको ये तक मान लिया गया दैट दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस, उन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया है, इसके बावजूद भी उनको क्या नहीं किया जा रहा है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है, नोइंगली दैट दे आर नॉट गिल्टी, ठीक है। अब क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो बैठाई जाती है कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, सारी चीजों में ग्वांटानामो बे में हो क्या रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं प्रिजनर्स जो है वो कैद किए जा रहे हैं, और ये जो है एक छोटे से बच्चे का लेटर है, लेटर लिखता है वो बच्चा टोनी ब्लेयर को, ठीक है, वही कहता है मेरे फादर को आपने कैप्चर कर रखा है अमेरिकन गवर्नमेंट ने और आप उसका साथ दे रहे हो, ठीक है। टोनी ब्लेयर जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको लिखता है क्योंकि ये इनके साथी थे, ठीक है, अमेरिका के, तो उसको लिखता है, उसका नाम है अनस जमील अल्बाना, और वो लिखता है कि भाई आप मेरे जो फादर है उनको आपने कैप्चर कर रखा है, ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कैप्चर कर रखा है, और आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते होंगे बट मेरे डैड जो है मेरे साथ ईद नहीं मना पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इमोशनल लेटर है। उसके बाद क्या है, प्रिजनर्स को ये बताया गया, जो यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप की थी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि आपकी जो जेल है ग्वांटानामो बे की वो क्या कर देनी चाहिए, आपको बंद कर देनी चाहिए, बट यूएस गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट केस। अब आते हैं हम दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में क्या है, सऊदी अरबिया जो है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है, उसमें क्या है बेसिकली यहां पे चलती है मोनार्की। क्या चलती है, मोनार्की, दैट मींस रूल ऑफ हेरिडिटरी रूल,
मतलब एक जो है वो किंग बनेंगे, फिर उनका जो बच्चा है वो किंग बनता जाएगा, ठीक है, क्राउन जो है वो उसके सर पे सज जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखो बेसिकली क्या है, सऊदी अरबिया में अक्सर ये देखा गया है कि विमेन राइट्स के बारे में जो है लोग बात नहीं करते, औरतों को उनकी हुकूक जो है वो कम मिले हुए हैं, फ्रीडम वहां पे कम मिली हुई है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मर्दों को वहां पे बहुत ज्यादा आजादी है कई सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, बट वहीं औरतों को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रेन कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हेरिडिटरी किंग है, उससे चलती है। और पहली चीज ये है कि हेरिडिटरी होगा तो वहां पे लोगों का कोई भी रोल नहीं होगा, दैट मींस यू आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर ए रूलर, ठीक है। आप जो है अपने वोट से रूलर वहां नहीं बना रहे हो, आप पे आके एक किंग को क्या कर दिया जा रहा है, एक किंग को स्टैब्लिश कर दिया जा रहा है, आपको उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसी को आपको क्या करते रहना है, फॉलो करते रहना है। अपने लेजिस्लेचर्स को वो चूज करेगा और अपने ही एग्जीक्यूटिव्स को वो चूज करेगा, दैट मींस कौन लॉ बनाएगा वो भी किंग चूज करेगा, कौन लॉज को इंप्लीमेंट करेगा वो भी किंग ही चूज करेगा, जजेस को भी वही अपॉइंट करेगा और उनकी डिसीजन को चेंज करने की पावर भी किंग के पास होगी। दैट मींस सुपीरियरिटी किसके पास है, ऑल सुपीरियर जो है वो है किंग, सब कुछ किंग है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, हम बहुत बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी में लोगों को चेंज कर देते हैं, बट वहां पे क्या है, सिटीजन्स जो है वो चेंज ही नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों, हम कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को चूज करते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं करती तो हम चेंज कर देते हैं, बट यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि लोग वहां पे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ही नहीं कर सकते और कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना मना है वहां पे, ठीक है। मीडिया जो है वहां की वो टोटली कंट्रोल्ड बाय द किंग है, मीडिया कोई भी ऐसी आर्टिकल नहीं लिखेगी, कोई भी ऐसी आर्टिकल नहीं छापेगी जो किंग की अथॉरिटी के अगेंस्ट होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि हर किसी को जो है वो मुस्लिम बनना है, ठीक है। दैट मींस और रिलीजन वाले लोग जो है वो क्या करेंगे, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्राइवेटली वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बट पब्लिक में वो रिलीजन अपना फॉलो नहीं कर सकते। दैट मींस कि क्रिश्चियंस जो है वो ओपनली चर्च में वहां पे नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली चर्च भी नहीं है वहां, ठीक है। हिंदूज जो है वो मंदिरों में नहीं पूजा जाके कर सकते ओपनली, ठीक है। जो भी कुछ करना है घर में मंदिर बनाओ, घर में अपना चर्च बनाओ, बीइंग ए मुस्लिम आप जो है अपना रिलीजन को पब्लिक कर सकते हो बस, ठीक है। विमेन जो है वो बहुत सारी क्या है रिस्ट्रिक्शंस जो है उन पे लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी अगर कुछ बात कह देगा उसको सच मान लिया जाएगा, बट उसी बात को सच मानने के लिए दो औरतों की गवाही लगेगी, ठीक है। दिस इज द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैज बीन पुट, ठीक है, क्या लगेगी, दो औरतों की गवाही लगेगी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कोसोवो, ठीक है, कौन सी कंट्री है, कोसोवो। देखो यहाँ है कंट्री कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो और मैकेडोनिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है कोसोवो। क्या हो रहा है कोसोवो, कोसोवो जो है वो यूगोस्लाविया की प्रोविंस है, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो एक स्टेट है छोटी सी, ठीक है, सही है। अब इसमें क्या है, इसमें मेजोरिटी किसकी है, अल्बेनियंस की है, मेजोरिटी है अल्बेनियंस की, और माइनॉरिटी किसकी है, ठीक है, सर्ब्स की है, ये माइनॉरिटी होता है, सर्ब्स की है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी सर्ब्स की है माइनॉरिटी, ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन जीतने के बाद क्या करता है, कोसोवो के अल्बेनियंस पे अटैक करवा देता है। सॉरी देखो एक चीज यहाँ क्लियर कर लो, अल्बेनियंस आ रहे हैं माइनॉरिटी, ये मेजोरिटी नहीं है, माइनॉरिटी लिखो, चेंज कर लेना इसको, एंड दे आर इन मेजोरिटी सर्ब्स, और इन्हीं का आदमी जो है वो जीत जाता है और अल्बेनियंस की तरफ क्या करवाता है, जीनोसाइड करवाता है, ठीक है, सही है। तो क्या करता है, एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बेनियंस क्या उसको ऑर्डर देता है कि या तो अल्बेनियंस कंट्री छोड़ दें या फिर क्या करना है, डोमिनेंस क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, किसका, सर्ब्स का। दिस वाज द थिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन कोसोवो,
ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे एक स्टोरी है, ठीक है। क्या होता है, एक 74 ईयर्स की एक बतिशा ऑक्सा, ठीक है, एक लेडी है, वो अपने 77 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड के साथ किचन में बैठी हुई है, ठीक है। उनका क्या है, एक्सप्लोजन सुनते हैं, बट उन्होंने कभी भी ये रियलाइज नहीं किया कि सर्बियंस जो है उनके टाउन में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, 5-6 सोल्जर्स जो है वो घुसते हैं उनके घर में और क्या कहते हैं, अपने बच्चों को निकालो, और इस हेड को वो क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। बतिशा ऐसा बता रही है, ठीक है। दैट मींस वहां पे टोटल मैसेकर चल रहा है अल्बेनियंस का, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, जुल्म कर रही है माइनॉरिटीज पे, ठीक है। तो दीज वर दी 3 केसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आगे क्या है, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो क्या देखने को मिलती है हमें, और रिप्रेशंस मिलते हैं, सारी चीजें देखने को मिलती है अलग अलग कंट्रीज में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, और वो ये कहती है कि व्हाट आर राइट्स, आखिर हक है क्या, ठीक है, हुकूक क्या चीज है, अधिकार क्या चीज है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज अपनी गवर्नमेंट से, ठीक है, डिमांड करें, ठीक है, क्या करें, हम क्लेम करें समथिंग, किससे करें, वी कैन क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट, वी कैन क्लेम फ्रॉम सोसाइटी, ओके, वी कैन क्लेम समथिंग फ्रॉम इंडिविजुअल एज वेल। लाइक स्टेट से हम कुछ क्लेम कर सकते हैं, लाइक इक्वलिटी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, और क्या, फ्रीडम क्लेम कर सकते हैं। सोसाइटी से भी हम सेफगार्ड, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मना करना, है ना, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं सोसाइटी से कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए। तो यही राइट्स बन जाते हैं। राइट्स क्या बन जाते हैं कि क्लेम्स ऑफ ए पर्सन, ऐसी चीजें जो मैं किसी से मांग सकता हूं, किसी से दावा कर सकता हूं कि ये मेरी चीज है, ठीक है, मुझे दो, किस पर, ऑन अदर फेलो बीइंग्स, लाइक आई राइट इंडिविजुअल्स, ठीक है, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मैं कोई चीज गवर्नमेंट से मांग सकता हूं, अगर मैं कोई चीज सोसाइटी से मांग सकता हूं, अगर मैं कोई चीज किसी इंडिविजुअल से मांग सकता हूं, ठीक है, ये मैं दावा कर सकता हूं ये चीज मेरी है, ये मुझे चाहिए, मुझे दो, उसी को हम राइट बोलते हैं, उसी को हम हक बोलते हैं। अब क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज जो है वो राइट बन जाएगी, हर एक चीज में मांगने लगूं गवर्नमेंट से, कल को मैं मांगने लगूं कि मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मैं वो राइट कह दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, हर वो चीज जिसके पीछे कुछ ना कुछ रैशनल हो, जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, ठीक है, ऐसी चीज जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट उसे किसी ना किसी लॉ के थ्रू क्या कर देगी, इंप्लीमेंट करवाएगी, सैंक्शन्ड बाय लॉ, तब उसे बोलते हैं हम राइट, ठीक है। दैट मींस ऐसे क्लेम जो रीजनेबल है, लॉजिकल है, रैशनल है, ठीक है, उनको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है और लॉ के द्वारा वो क्या हो गए, सैंक्शन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई इक्वलिटी नहीं देगा तो राइट टू इक्वलिटी मुझे मिला हुआ, और वो क्या करेगा, वो लॉ जो है वो क्या करेगा, रोल प्ले करेगा अपना, मुझे इंश्योर कराने में कि मुझे इक्वलिटी मिले, ठीक है। और इक्वलिटी को सोसाइटी भी कहती है कि हाँ भाई सब में बराबरी होनी चाहिए, और वो क्या है, रीजनेबल भी है कि हाँ भाई ये लोगों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलग अलग, सब लोग एक से हैं तो सब में एक ही तरीके की चीजें होनी चाहिए, ओके। अब क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये देखते हैं कि शुरुआत में कई कई कंट्रीज में क्या होता है, औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए होते हैं, बट लेटर ऑन मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद द चेंज इन टाइम, with a change in time there is always a change in the demands of the societies, okay। पहले क्या होता था, पहले हम जो है वो कैसे कपड़े पहना करते थे, जो किसके हो, लीव्स के हो, ठीक है, ट्रीज की जो लीव्स है उनसे हमने बनाए हुए पत्ते पहन लिए, जैसे अर्ली मैन पहना करते हैं। बट विद द डेवलपमेंट हमने क्या करना शुरू करा, हमने ऐसे मॉडर्न क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए, ओके। तो विद द चेंज इन सोसाइटी, विद द चेंज इन टाइम देयर इज अ चेंज इन सोसाइटी, तो इसलिए क्या होता है, हम जो है वो डिमांड को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है सोसाइटी की, ठीक है। हो सकता है कोई डिमांड जो है पहले रीजनेबल नहीं हो, पहले लॉजिकल नहीं रही हो, ठीक है, इसलिए वो नहीं मिली हो उस टाइम पे, बट लेटर ऑन वो जाके रीजनेबल हो रही हो, तो वो जाके हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बनाना पड़ेगा। जैसे सऊदी अरबिया में विमेंस को बाद में राइट्स मिले, ठीक है,
ओके ना। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि राइट्स को हमें ऐसे होने चाहिए जो रीजनेबल हो, ठीक है, क्या हो, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी हो और सैंक्शनड बाय लॉ हो। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है कि डेमोक्रेसी में क्यों इतनी बात होती है ना, व्हाई देयर इज सो मच नॉइज कि डेमोक्रेसी है तो राइट्स होंगे। हर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी की तरफ भाग रही है। आपने अभी रिसेंट एग्जांपल देखा होगा, जेंजी ने रिवोल्ट कर दिया, कहां, नेपाल में। क्यों? क्योंकि उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे अपने, उनकी सोशल मीडिया जो थी उसको क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। सारे जेंजी जो है वो क्या आ गए, सड़कों पर आ गए, जस्ट फॉर देयर राइट्स, कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमें जो है ये पूरा इंस्टीट्यूशंस जो है वो खत्म करने पड़ेंगे और यहाँ पे अपनी सरकार लानी पड़ेगी, ऐसी सरकार जो हमारी मांगों को सुने, जो हमारे राइट्स को क्या दे, तवज्जो दे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जब होती है तो राइट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंश्योर रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, सुप्रीम पावर होती है लोगों के हाथ में, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आज एक रूलर है, ठीक है, और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में लोग जो है अपना वोटिंग राइट दे के उस रूलर को हटा देंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स आज मैंने अगर किसी को चूज किया, उसने मेरी बातों को नहीं माना, जो वादे उसने किए थे वो वादे नहीं निभा रहा है, और उन वादों को ही देख के मैंने वोट दिया था, बट अब वो इंसान जो है वो उन वादों से हट गया, वो वादे नहीं निभा रहा है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि मेरी जो चीजें हैं क्या हो जाएंगी, वहां से हटने लगेंगी, मेरा डेविएशन हो जाएगा वहां से। तो क्या होगा, मैं उसको आने वाले इलेक्शन में वोट नहीं दूंगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो सुप्रीम पावर आ गई लोगों के हाथ में, ठीक है। अब क्या होगा, आप अपनी ओपिनियन बदल दो, पॉलिटिकल पार्टीज बना लो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, और फिर से वो डिमांड करो जो आपको एक्चुअली में डिमांड चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोसोवो में हमने देखा, कोसोवो में क्या हुआ, सर्ब्स ने अल्बेनियंस को मारा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसी हम न्यूज देखते हैं, ऐसी हम सोशल मीडिया पे चीजें देखते हैं कि इंडिया में जो है वो माइनॉरिटीज डरी हुई रहती हैं कि कहीं कोई मेजोरिटी वाले जो है कभी हम पे क्या नहीं करते, कोई जुल्म करना शुरू ना करते, ठीक है। बट वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये तसल्ली दे देता है, हमें ये इंश्योर कर देता है कि मेजोरिटी आपको कभी भी क्या नहीं कर सकती, जुल्म नहीं कर सकती, वो चीजें नहीं कर सकती जो भी वो लाइक करती है, ओके। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेजोरिटी को अलाउ नहीं करता है कि वो जो चाहे कर ले। दैट मीन्स माइनॉरिटी राइट्स और मेजोरिटी का जो डोमिनेशन है वो दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रोक के रखा हुआ है। दैट मीन्स माइनॉरिटी की राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड किए हुए, एज वेल एज मेजोरिटी का कभी भी डोमिनेशन नहीं होने देता, मेजोरिटी जो चाहे वो कर लेगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है ये चीज नहीं हो सकती। उसके बाद आता है राइट्स आल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। कैसे भाई, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट। लेट्स से आज गवर्नमेंट बनी है ना, गवर्नमेंट जो है वो बनती है, और आपको पता ही है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट ऊट पटांग अपनी हरकतों से कर देती है। गवर्नमेंट ने कर दिया कि भाई जो पैसेंजर ट्रेन है उसका किराया है 1000 रुपए, अब सुपरफास्ट ट्रेन है उनका किराया है 5000 रुपए, अब ठीक है। फूड आइटम्स पे जो टैक्स लगेगा वो 100 रुपए बढ़ के लगेगा हर एक चीज पे, जो पहले था सब पे उससे बढ़ के लगेगा, ठीक है। लेट्स से बट ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट को बना रही है, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट को बना रही है अपना मन मर्जी से काम करने वाला, ठीक है। बट ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड है। उसे क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेजोरिटी में आ जाओ तुम, यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप कुछ ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन डाउन है, आप उनको कभी भी नहीं छीन सकते। प्लेस्ड, ठीक है, सम राइट्स प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट उनको वायलेट ना कर पाए, ओके। दैट मीन्स कल को आके गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि इक्वलिटी खत्म हो गई, कल को आके गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि अब उत्तर प्रदेश से
महाराष्ट्र जाओगे तो हर एक स्टेट को क्रॉस करते हुए जाओगे, राइट टू मूवमेंट पे टैक्स देते हुए जाओगे। नो, गवर्नमेंट इस चीज को नहीं कर सकती क्योंकि वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक राइट्स है उनको देने में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स देख के बताए, बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उनको हमने कहा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो बेसिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए जरूरी है किसी एक इंडिविजुअल के। जब तक ये चीजें पूरी होती रहेंगी, दैट मीन्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे लिए इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारी चीजें इंश्योर करने का काम किसका है? फंडामेंटल राइट्स का। दैट मीन्स हम सब बराबर हैं, हम सबको आजादी मिलेगी और हम सबके साथ क्या होगा? जस्टिस होगा। कोई हमारे साथ बेईमानी नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा। ये सारी चीजें इंश्योर करने का भी क्या है? एक जिम्मा फंडामेंटल राइट्स के पास है, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट मीन्स उन्हें कोई भी टेक अवे नहीं कर सकता, उन्हें कोई भी छीन नहीं कर सकता। वो बनाते हैं एक ऐसा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट कितनी भी मेजोरिटी में आ जाए वो हमसे नहीं छीन सकती, ठीक है। बेसिक फीचर्स कौन से फीचर्स है? वो फीचर्स जो गवर्नमेंट चाह के भी हमसे नहीं छीन सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में वो कौन से राइट्स हैं। तो हमें देखो पता होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन। कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास। देन राइट टू फ्रीडम है, ओके। और कौन कौन से हैं? देखो राइट टू फ्रीडम है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये मैंने बता दिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहो वो आप फ्रीडम है उसकी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी है। ये 6 तरीके के राइट्स हमें मिले हुए हैं। ऑल दो पहले एक और राइट था फंडामेंटल राइट्स में, उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट था, बट इसको अब हमने फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। अब इसको हमने जो है वो सिर्फ एक लीगल राइट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग तरीके से लिख दिया है अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। तो वन बाय वन हम इस आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। राइट टू इक्वलिटी बेसिकली है क्या? देखो राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब भी कुछ भी चीज बनाएगी या लाएगी तो इंडिया में वो क्या करेगी? इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करेगी कि कानून की निगाह में सब एक बराबर हो, ठीक है। और क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि अगर कहीं पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो सिमिलरली सिचुएटेड जगहों पर एक सा ही लॉ लगना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर है, उनकी फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, जिनका नाम है A.V. डाइसी। इज दैट क्लियर? क्या मतलब होता है इसका? कि सब लॉज जो है वो एक ही तरीके से अप्लाई होंगे, ठीक है। सब लॉज जो है वो एक ही तरीके से अप्लाई होंगे। ये पूरा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल वैसे 14 से 8 तक है राइट टू इक्वलिटी, बट ये जो है, ठीक है, ये आर्टिकल 14 का पार्ट है, ठीक है ना। सारे के सारे लॉज बनेंगे तो हर एक इंसान पे क्या होंगे? एक तरीके से सेम मैनर में लागू होंगे, चाहे वो पर्सन कैसा भी हो। दैट मीन्स अंबानी पे जो लॉ लगेगा वही लॉ एक रिक्शे वाले पे लगेगा। जो लॉ के अंडर की जो प्रोविजंस है, जो भी चीजें होंगी, वो अगर अंबानी को फॉलो करनी है तो एक रिक्शे वाले को फॉलो करनी है, ठीक है। सब लोगों पे एक तरीके से लॉ का इंप्लीमेंटेशन होगा, ओके। ये बनाता है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो डेमोक्रेसी आएगी, तभी तो जमहूरियत आएगी, ठीक है। जब आप क्या करेंगे? ऐसी जड़ें बनाएंगे कि लोगों को इक्वल कर दे रहे, तभी तो लोगों को लगेगा कि हमारे हाथ में पावर है। बट अगर सपोज दैट अंबानी के हाथ में ज्यादा पावर हो जाए, है ना,
मुझे जो वोटिंग राइट मिला है उसकी वैल्यू 1 है और अंबानी की वोटिंग राइट की वैल्यू 100 के बराबर है, तो डेमोक्रेसी कहां से आ गई? फिर तो ये मैं मानूंगा भाई जो सरकार चला रहे हैं वो यही लोग चला रहे हैं जो अमीर हैं। बट हमारी कंट्री क्या है, ऐसा नहीं करती है। हमारी कंट्री ने दिया हुआ है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, मतलब एक आदमी के वोट की वैल्यू बराबर है, वेदर रिच और पुअर। ठीक है, कोई भी आदमी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। कोई पॉलिटिकल लीडर हो, रेड लाइट तोड़ोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, मुझे भी सजा मिलेगी। ठीक है, और क्या है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट क्या नहीं कर सकता कि भाई मैं जो हूं थाने में जाके बैठूं, या फिर मैं जो हूं क्या एक सरकारी ऑफिस में जाके बैठूं तो कोई मेरे बिल्कुल आगे पीछे घूमने लगे, और एक कोई गरीब आदमी जाए तो उसको सरकारी ऑफिस के बाहर ही खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं ले सकता, सब जो है वो बराबर रहने वाले हैं। दिस वाज राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, कोर्ट केस ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग, द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट गिल्टी। ठीक है, जब तक वो था तो क्या है, उसे कोर्ट जाना ही पड़ा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। छोटे से छोटे आदमी पे अगर कोई चार्ज लगेगा तब भी वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा, और बड़े से बड़े आदमी पे लगेगा तब भी वो चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं जो है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है ये जो है वो 15 है आर्टिकल। क्या कह रहा है 15 कि स्टेट जो है वो सिटीजन्स को किस किस ग्राउंड पे, RRCSP, ये याद रखना आप लोग, RRCSP, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। किस चीज पे? जब वो क्या हो, कहीं पे बैठे हुए हो, लाइक शॉप्स पे, रेस्टोरेंट में, होटल्स पे, सिनेमा हॉल्स पे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं जो हूँ वो अपर कास्ट का आदमी हूँ, मैं किसी दोस्त के साथ जो है वो टी शॉप पे जाता हूँ, मेरा जो चाय वाला है वो मुझे देख के ये पहचान जाता है कि मैं अपर कास्ट का हूँ, और मेरा दोस्त जो है वो क्या है, लोअर कास्ट का है, मुझे एक अच्छे से कप में चाय देता है। ऑन द अदर हैंड जो मेरा दोस्त है उसको डिस्पोजल में चाय दे देता है। मेरे लिए एक अलग कुर्सी बिछाई जाती है और मेरे दोस्त के लिए एक अलग कुर्सी बिछाई जाती है। दैट मीन्स कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तब से ये काम आप नहीं कर सकते। ये पुराने जमाने में हुआ करता था, इसीलिए इस चीज को हटाया गया। अब कहीं भी इन सारी चीजों पे बेस्ड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी को भी कुएं से पानी भरने में, टैंक में, बाथिंग गार्ड्स में, रोड्स में, पब्लिक रिसोर्ट्स में, जहां चाहे आप जाए, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। दैट वाज आर्टिकल 15। ठीक है, यही चीज जो है वो पब्लिक जॉब्स के लिए क्या होती है, लागू होती है। पब्लिक जॉब्स भी जब भी आएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस इज आर्टिकल 16। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 16। ओके, अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिजर्वेशन का जो फिनोमिना है वो बेसिकली राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है या नहीं है, कि हमने रिजर्वेशन फिर क्यों दिया हुआ है ना। मेरे मार्क्स आए 100, मेरे दोस्त के मार्क्स आए 98, बट मैं जो हूँ वो जनरल कास्ट का था, बाहर हो गया, जनरल कैटेगरी का था, बाहर हो गया। मेरा दोस्त जो है वो रिजर्व कैटेगरी का था, 98 मार्क्स लाया, मुझसे कम लाया, बट स्टिल ही गॉट सिलेक्टेड, है ना। तो यहाँ राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया? वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कीजिए, जो कि कमिंग मंडे से शुरू हो रहा है हमारे ऑफलाइन सेंटर मुजम्मिल मंजिल पर। थैंक यू।